रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 साल से युद्ध लगातार जारी है। जनवरी 2025 में दोनों देशों के बीच इस जंग को 3 साल पूरे हो जाएंगे। इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की संसद में विजय योजना की घोषणा की है। इसके तहत ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि हमें अपने एक अहम देश अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव तक एकजुट होकर रहना है और उसके बाद हम नए सिरे से रूस पर, खास तौर पर उन क्षेत्रों में हमले की रणनीति बनाएंगे जिसे रूस ने कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को नाटो देशों के रक्षा मंत्री की बैठक में हिस्सा भी लिया और इस दौरान नाटो देशों की तरफ से ज़ेलेंस्की ने इस बात की उम्मीद जताई कि अपने तमाम क्षेत्रों को वापस पाने के लिए जो यूक्रेन लगातार युद्ध लड़ रहा है उसमें नाटो देशों का उसे पूर्ण रूप से सहयोग मिलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से ज़ेलेंस्की के इस विजय योजना की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि जिस तरीके से ज़ेलेंस्की ने रुख अपना रखा है ये निश्चित तौर पर यूक्रेन के लोगों के हित में नहीं है और ज़ेलेंस्की अभी भी यूक्रेन को एक बड़ी बर्बादी की तरफ ले जाते हुए दिखाना खुद को चाहते हैं और इसीलिए इस तरीके की योजना की वो बात करते नजर आते हैं। वहीं एक और बात स्पष्ट की गई है रूस की तरफ से कि अगर इस हमले में नाटो देश सीधे तौर पर शामिल होते हैं तो फिर रूस भी अपने कदम पीछे करने से एक बार भी नहीं सोचेगा और वो आगे बढ़कर हमला करेगा और ये जंग रूस और नाटो के बीच जंग के तौर पर देखी जाएगी। गौरतलब है कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत की है तब से कई बार ऐसे कयास लगाए गए कि नाटो देश इस जंग में सीधे तौर पर शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब तक ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हुई नजर नहीं आई है। यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए नाटो देशों की तरफ से सहयोग लगातार किया जा रहा है। युद्ध के लिए तमाम हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से ज़ेलेंस्की हर 2 से 3 महीने में एक बार मुलाकात करते हैं और किस तरीके से युद्ध को आगे ले जाना है इसकी रणनीति बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इन दोनों देशों के बीच जो टकराव की स्थिति है और जब युद्ध के 3 साल पूरे होने को हैं तो ऐसे में वो पूर्ण विराम कौन लेकर आएगा, आखिर कौन युद्ध विराम की बात करेगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है।